बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्न अराबी की पहली किताब जो मैंने पढ़ी है वो है द 7 डेज़ ऑफ द हार्ट, और आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। सिर्फ यही नहीं, मैं थोड़ा सा आपको इब्न अराबी के बारे में भी बताऊंगी, और मैं थोड़े से आपको लिंक्स भी बताऊंगी कि कहाँ से आप उनके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, कहाँ से कौन से लिंक्स हैं, कौन सी हवाले हैं, कौन से नाम हैं जिनको आप सर्च करके इनको कर सकते हैं। तो ये मेरे पास ई रीडर पे खुली हुई है इब्न अराबी की किताब द 7 डेज़ ऑफ द हार्ट। सबसे पहले मैं आपको इस किताब के बारे में बताती हूँ कि जनाब ये जो किताब है ये ट्रांसलेटेड की है पैब्लो बेनीतो ने और स्टीवन हर्टनस्टाइन, ठीक है। और पैब्लो बेनीतो जो हैं साहब, ये प्रोफेसर हैं स्पेन की यूनिवर्सिटी ऑफ मुरीसिया में, और रिसर्चर और स्कॉलर हैं, और इन्होंने इनकी बेतहाशा किताबें इब्न अराबी पर मौजूद हैं। और एक्चुअली जितनी किताबें मेरे नज़र में आई हैं उनमें से मेजॉरिटी जो ट्रांसलेशन है वो इन्हीं की हुई है, पैब्लो बेनीतो की और हर्टनस्टाइन। इनका ये जो है ये एनका पब्लिशिंग के सीईओ हैं, और ये भी एक रिसर्चर हैं, स्कॉलर हैं। और इब्न अराबी की जो स्पिरिचुअल बायोग्राफी है वो इनकी लिखी हुई है, स्टीवन हर्टनस्टाइन। अब जब मैंने बहुत सारी किताबें खोली आप सबकी तरह उरुतरुल में, मैंने भी इब्न अराबी को जब देखा, आई फील रियली इंटरेस्टेड इन हिज कैरेक्टर। और हम लोगों ने, आपके और मेरे जैसे लोगों ने, हमने इब्न अराबी का सिर्फ नाम ही सुना हुआ है। हमारे यहाँ इन चीज़ों का हमें पता भी नहीं होता, हमें बताया भी नहीं जाता। हमारे स्कूल और कॉलेजेस में ये अनलेस कि आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में, आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ना एडमिट हो, आप उस पर ना कर रहे हो, हमें नहीं पता होती। तो मुझे भी नहीं पता थी, तो फिर मैंने इब्न अराबी को सर्च करना शुरू किया। कुछ किताबें मैंने ख़रीदी, कुछ मैंने स्क्रिप्ट से ली और मैंने उनको पढ़ना शुरू किया। सो दिस वाज द फर्स्ट बुक, ये वो फर्स्ट किताब थी जिसको मैंने पढ़ा। और जब मैंने ये किताब को मैंने चूज़ किया था तो मुझे इसका नाम बहुत इंटरेस्टिंग लगा था, द 7 डेज़ ऑफ द हार्ट। लेकिन जब मैंने इसको पढ़ा तो फिर मुझे समझ आई कि ये किताब है क्या। अब ये किताब अगर उर्दू में होती तो शायद हमारे जैसे बहुत सारे लोग इस किताब को नहीं पढ़ते। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअली दुआओं की किताब है। और पहले तो जब मैंने इसको स्टार्ट किया तो मैं भी बड़ी डिसपॉइंट हुई कि ओहो, मैंने जिस किताब को पढ़ना शुरू किया वो तो खाली दुआओं की किताब थी। तो अब इसमें से मुझे क्या मिलेगा, इसमें तो खाली दुआएं ही हैं। यूजुअली हम लोग जो है ना, हम दुआओं से थोड़ा अवॉइड करते हैं। हमें पता अच्छा ये दुआएं हैं, वजीफ़े हैं, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इस किताब में ऐसा कुछ था। जब मैंने इसको 2 दफ़ा पढ़ा है, आपके सामने बैठ कर इसके बारे में बात करने से पहले मैंने इसको 2 दफ़ा पढ़ा है, ताकि मैं इसको रियल में फाइंड आउट कर सकूं कि वाकई इसमें जो मुझे समझ आ रही है वही है। तो 7 डेज़ ऑफ द हार्ट, ये जो 7 डेज़ हैं, ये इब्न अराबी ने इस डेज़ और नाइट्स की उनकी दुआएं हैं। ऑलमोस्ट आप कह लें कि अगर 7 दिन हैं तो 7 दिन और 7 रातों की दुआएं हैं, 14 दुआएं जो इब्न अराबी की इसमें मौजूद हैं, जो वो मांगते रहते थे, जो वो विर्द करते थे। अब अगर उन दुआओं को देखें, पहले हम उन दुआओं की बात कर लेते हैं कि अगर हम उन दुआओं को पढ़ते हैं, जब हम उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन मैंने पढ़ी, तो आप जब उनके अल्फाज को देखते हैं, आप जब वो जो मांग रहे हैं, जो उनकी अल्फाज हैं, जो उनका मुद्दा है जिसको कहा जाता है, जो उनकी ख्वाहिश है, जब आप उनको पढ़ते हैं, आप समझते हैं, देन यू रियलाइज़ कि इब्न अराबी आखिर थे कौन। मतलब जिस इंसान में इतनी तलब होगी, जिस इंसान में चीज़ों को, हक़ाइक़ को, रियलिटीज़ को उनकी असलियत के साथ, ट्रूथ के साथ जानने की इतनी ख्वाहिश होगी, इतनी तलब होगी कि वो हर चीज़ को पर्टिकुलर मांगता होगा, तो फिर हमें समझ आती है कि वो इतने बड़े इब्न अराबी जो थे वो इतने बड़े लेवल तक कैसे पहुँचे थे। अब इब्न अराबी थे कौन? ये तो आपको भी थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा रुतुल में से जितना आपने देखा होगा।
लेकिन इब्न अराबी को जितना मैंने फाइंड आउट किया, मैं अभी तक उनकी कोई पूरी बायोग्राफी नहीं पढ़ सकी। एक उनका डॉक्यूमेंट है 37 पेजेस का, उनकी बायोग्राफी, वो मैंने थोड़ी सी पढ़ी है स्क्रिप्ट पे, मतलब हाफ पेजेस मैंने उसके पढ़े हैं। लेकिन मैं अभी भी, मुझे नहीं लगता कि मैं आपको उनका मुकम्मल इंट्रोडक्शन दे सकती हूँ कि इब्न अराबी थे कौन। लेकिन मुझे इतना अंदाज़ा हुआ है, मुझे इतना पता चला है कि इब्न अराबी जो थे वो समझें कि वलियों के सरबराह थे। और अगर आप जानते हो, मुझे नहीं पता कि आप कितना जानते हैं, क्योंकि मैं एज अ पर्सन मैं बहुत ही कम जानती थी, मैं बहुत ही कम जानती हूँ इस बारे में, तो मेरे लिए हर चीज़ ही नई है। तो जो हम जब बात करते हैं सूफीज़म की, स्पिरिचुअलिज़म की, लिटरली मैंने रूमी को भी पढ़ा है इससे पहले, मगर जो स्पिरिचुअलिज़म पे मुझे बिलीव इस किताब के, इस इब्न अराबी को पढ़ने के बाद, इब्न अराबी आई जस्ट स्टार्टेड, मुझे कोई बहुत ज़्यादा नहीं पता उनके बारे में। मैंने उनकी सिर्फ एक किताब पढ़ी है और उसके अलावा कुछ लेक्चर सुने हैं, एक बायोग्राफी के 37 पेजेस पढ़े हैं, और इस तरह के, मतलब आई जस्ट स्टार्टेड रिसर्च, और अभी मैं इंशाल्लाह पढ़ूँगी। लेकिन I really start believing upon spiritualism, upon spiritual sciences. Or for the first time in my life, I started believing upon the spiritual sciences. अब ये एक अजीब बात है कि हम में से बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिज्म को साइंसेस नहीं समझ सकते, नहीं समझते। क्यों? इसका जवाब भी मैं आपको मेरा ख्याल है मैं ऐसे ही दे देती हूँ, साथ ही दे देती हूँ, क्योंकि मैं अगर चीज़ों को डिले करती रहूँगी तो फिर हम बहुत सारी चीज़ें भूल जाएंगे। तो हम साथ साथ जैसे जैसे बात चलती है उसी को मैं करती रहती हूँ। तो स्पिरिचुअल साइंसेस, अब मैंने इसको स्पिरिचुअल साइंसेस कैसे मैंने बिलीव कर लिया है कि ये कोई साइंस है। हम लोग तो साइंस उसको कहते हैं जिसको प्रूव किया जा सके। हम लोग फिज़िकल साइंसेस को साइंस समझते हैं, उसके अलावा तो हम किसी बात को साइंस नहीं समझते। तो ये स्पिरिचुअलिज्म तो खाली बातें होती हैं और बस करिश्मात होते हैं, तो मुआज़े होते हैं शायद, तो हम इसको साइंस कैसे कह सकते हैं? ये हम सब इसी तरह से सोचते हैं, और मैं भी इसमें कोई ख़ास इंटरेस्टेड नहीं थी। हालांकि मैंने रूमी के बारे में 2-4 किताबें पढ़ रखी हैं और ख़ासा उनको समझा भी है, लेकिन टिल नाउ मैं उनकी बहुत सारी चीज़ों के बारे में कन्विंस नहीं थी। स्पेशली जब मैंने उनके बारे में पढ़ा कि उनको फरिश्ते उठा के ले जाते थे या उनको नज़र आते थे फरिश्ते, तो रियली मैंने उन चीज़ों को अवॉइड किया। मैंने सोचा कि अच्छा होती होंगी ये चीज़ें, ओके मे बी, मैंने उस पर कंसिडर नहीं किया, मैंने उन पर ज़ोर नहीं दिया, मैंने उन पर फोकस नहीं किया। मैंने बस समझा कि आप उसको ना, मैंने थोड़ा सा आगे करके उनके बारे में बाकी जानती रही। लेकिन अब इस किताब के स्टार्ट में जब उन्होंने इब्न अराबी की कुछ फ़िलासफ़ीज़ के बारे में बताया, तो इन्हीं प्रोफेसर्स ने उसकी कुछ फ़िलासफ़ी जो है स्टार्ट में बयान की हुई है। तो स्टार्ट में जब इन्होंने ये बताया उनकी इब्न अराबी की फ़िलासफ़ी के बारे में, कि जैसे जब हम फ़ोन पे होते हैं, और मैं अब फ़ोन पे बात कर रही हूँ, बल्कि अब तो फ़ोन पे हम ऐसे भी बात नहीं करते, कान में हमारे छोटा सा लगा हुआ होता है और हम चल फिर रहे होते हैं, नोबडी नोज़ कि हम किसी से बात कर रहे हैं, सिर्फ हम जो कि चल रहे हैं, सो पीपल नोज़ कि हम इंटरनेट पे किसी से बात कर रहे हैं। और अब वो जिससे हम बात कर रहे हैं वो किसी को नज़र नहीं आ रहा, हमारे कान में कोई चीज़ लगी हुई है, लेकिन हू नोज़ कि वाकई वहाँ पे कोई है या एवं ही हमारा दिमाग घुमा हुआ है, हम शीज़ोफ्रीनिया हमें खुदा न ख्वास्ता हुआ है और हम एवं ही बोलते चले जा रहे हैं। नो, हम में से कोई ऐसा नहीं समझता, हम में से कोई ये बिलीव नहीं करता कि भाई ये बंदा पागल हो गया है, ये इसलिए चलता हुआ अकेला बातें करता चला जा रहा है, इसको किसी साइकाइट्रिस्ट की ज़रूरत है। हम लोग नहीं समझते। क्यों? क्योंकि हमें यकीन है कि भाई उसने एक कान में एक चीज़ लगाई हुई है जिसकी कोई तार नहीं है, जिसका कोई एंटीना नहीं है, जिसका कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन वो उसके साथ दुनिया के दूसरे कोने पे किसी बैठे हुए बंदे के साथ बात कर रहा है। वी बिलीव अपॉन दैट। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि एक वली अपने कमरे में, अपने घर में, अपने हुजरे में बैठे बैठे किसी दूसरे बरादर में वाक़या किसी वली के साथ बात कर सकता है बग़ैर कान में कुछ लगाए, बग़ैर किसी चीज़ के, तो हम उस पर बिलीव नहीं करते। हम कहते हैं हाउ कम्स, ये कैसे हो सकता है, ये तो हमारा दिमाग एक्सेप्ट ही नहीं करता। लेकिन अब मुझे जिस तरह से समझ आती है चीज़ों की,
کہ آپ اگر یہ دیکھیں کہ جو میں نے انہی کتابوں میں سے پڑھا ہے کہ آج 20ویں اور 21ویں صدی کے سب سے جو مقبول ترین سبجیکٹس ہیں وہ ابن عربی، رومی، اسپریچولیزم ہے. یہ مائنڈ فلنس، یہ ول پاور، یہ فلاں یہ جتنے اخلاقی قسم کے مینٹل ہیلتھ ریلیٹڈ جو ٹاپکس نکل رہے ہیں یہ وہاں سے نکل کر آ رہے ہیں. ایسا کیا ہوا 20ویں صدی میں 21ویں صدی میں کہ ایک دم سے پچھلی 5-10 صدیوں کا پڑا ہوا یورپ، پچھلی 5-10 صدیوں کا پڑا ہوا ویسٹ جو پچھلی 5-10 صدیوں سے پڑھ رہا ہے. ہمارے ہاں تو پاکستان بنا ہی پچھلی صدی میں ہے، یعنی کہ اس کو ابھی بنے ہوئے صدی بھی نہیں ہوئی. ہماری قوم کی تو ابھی پوری قوم پڑھی لکھی بھی نہیں ہے، صدیاں تو آپ بھول ہی جائیں کہ صدیوں کی پڑھی ہوئی قومیں. تو ان قوموں کو جو صدیوں سے پڑھ رہی ہیں، جن کے ہاں آکسفورڈ یونیورسٹی، اسپین یونیورسٹیز اور فلاں وہ پچھلے 10 سالوں سے وہ قومیں پڑھ رہی ہیں، ان کو کیا ہوا ہے کہ وہ ایک دم سے 20ویں اور 21ویں صدی میں آ کے وہ ابن عربی اور رومی میں اور ان لوگوں میں اتنا زیادہ انٹرسٹڈ ہو گئے ہیں. آئی گاٹ این آئیڈیا کہ کیوں انٹرسٹڈ ہو گئے ہیں. کیونکہ پہلے 20ویں 21ویں صدی سے پہلے یہ واقعی اگر کوئی اس طرح انسان چلتا ہوا جا رہا ہوتا اور ہمیں یقین ہوتا کہ ہم اس کو دیکھتے کہ یہ کسی سے بات کر رہا ہے تو ہم یقینی طور پہ سے کہتے کہ یہ اس کو کوئی دماغ گھوم گیا ہے اس کا، یا اس پہ کوئی جن آ گئے ہیں یا کچھ بھی ہے. آج سے 2 صدیاں پہلے لازماً ہم کہتے. آج ہم نہیں کہتے کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ وہ کسی سے بات کر رہا ہے. تو اگر ہم کان میں ایک چھوٹی سی چیز لگا کر دنیا کے دوسرے کونے پہ بات کر سکتے ہیں تو کیوں کسی ایسی سائنس کا وجود نہیں ہے؟ اگر ریکی موجود ہے، اگر ہیپناٹزم موجود ہے، اگر آنکھ سے تاثر شفٹ کرنا ممکن ہے، اگر دماغوں کو کنٹرول کرنا ممکن ہے، اگر یہ انٹرنیٹ میرے ہاتھ پر 1 گھنٹہ چلے تو 3 گھنٹوں کے لیے میرا دماغ یوں گھومتا رہتا ہے، راتوں میں ہمارے سوئے ہوئے ہمارے خواب ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اس ویوز کی وجہ سے، تو کیوں یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک انسان، ایک ولی اپنے سوچ کو اس قدر ٹرین کر کے، اپنے فوکس کو اتنا ٹرین کر کے دنیا کے دوسرے کونے پر کسی دوسرے ولی سے بات کر سکتا ہے، کسی ایسے ولی سے بات کر سکتا ہے جس نے بھی اپنا دماغ اسی طرح سے ٹرین کر رکھا ہو. ہم یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ ہمارے الفاظ میں تاثیر نہیں ہے، لیکن سائنس اور ٹیکنالوجی جو ویسٹ کی طرف سے، جو انگریزوں کی طرف سے آ رہی ہے، ان کے فارمولوں میں بڑی تاثیر ہے، ان کی کوڈنگ میں بڑی تاثیر ہے، ان کی سائنس میں بڑی تاثیر ہے، لیکن وہ جو ہماری سائنسز تھیں ان میں وہ تاثیر نہیں ہے. ہم لوگ وی ڈو بلیو لائک دیٹ. تو یہ 21ویں اور 20ویں صدی میں یہ یورپ اور ویسٹ جو سارا اس طرف متوجہ ہوا ہے، یہ اسی لیے متوجہ ہوا ہے کہ انہوں نے یہ ساری چیزیں فزیکل حالت میں دیکھ لی ہیں. اب ہم نے سب نے دیکھ لیا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی، یہ کمیونیکیشن کتنی کوئک، کتنی آسانی سے ہو سکتی ہے، اور یہ سائنسی ترقی جو فزیکل سائنسز نے 10 صدیوں میں لی ہے، یہ مسلمان کے پاس آج سے 10 صدیاں پہلے موجود تھی. لیکن اس کا خاتمہ ہوا منگولوں کے ہاتھوں 12ویں صدی عیسوی میں، جب تمام مسلمان دنیا کے تمام سائنسدان، مفکر، اسلامی اسکالر، مسٹک، ایوری ون، جتنے اس وقت کے ولی تھے، میجورٹی کو قتل کر دیا گیا، مار دیا گیا، ختم کر دیا گیا، اور اسلامی اسپریچولیزم کا سفر، اسلامی اسپریچول سائنسز کا سفر وہاں پہ کم سے کم مسلمان دنیا کے لیے رک گیا، ختم ہو گیا. اس کے بعد آج تک مسلمان دنیا تو پڑھی نہیں، مسلمان دنیا نے تو کچھ کیا ہی نہیں، لیکن جو کہ ویسٹ تو ان کی چیزوں میں بلیو ہی نہیں کرتا تھا، تو وہ اپنی فزیکل سائنسز پہ کرتے رہے، اور 10 صدیاں ان کی فزیکل سائنسز نے لی ہیں آج وہاں تک پہنچنے میں جہاں تک 11ویں اور 10ویں صدی میں ابن عربی پہنچے ہوئے تھے، 12ویں 13ویں صدی میں رومی پہنچے ہوئے تھے، اور ان کے ساتھ کے بہت سارے نام جو ابھی ہمیں آتے بھی نہیں ہیں، وہ لوگ پہنچے ہوئے تھے. تو وہ کیا سائنس تھی
देयर वाज समथिंग रियल, इन रियल देयर वाज समथिंग जिसको हम लोग नहीं जानते, जिस पे हम लोगों का एतमाद नहीं है, जिस पे हम लोग ट्रस्ट नहीं करते, अभी भी नहीं करते। अभी भी हम अगर 4 लोग बैठ के ये कहें कि फ़लाँ वली ऐसे थे तो उनके पास पैगंबर आते थे, या उनसे कि पैगंबरों से मुलाकात होती थी, या उनके पास फरिश्ते आते थे, तो हम बिलीव नहीं करते, या उनके पास मोजज़ात थे, तो हम बहुत कम फिज़िकली इंटेलेक्चुअली हम बहुत कम उन चीज़ों पे बिलीव करते हैं। हाँ, लेकिन हमें ये कहा जाए कि ये मेल आई है हमारे पास, या मैसेज आया है दूसरे तीसरे चौथे ब्राज़म से किसी बंदे का, वी डू बिलीव, क्योंकि फ़िज़िकल साइंस पे हम लोग बिलीव करते हैं, स्पिरिचुअल साइंसेस पे हम बिलीव नहीं करते। लेकिन यूरोप और वेस्ट वाले बिलीव कर गए हैं। इब्ने अरबी अपने ख्वाबों में, विजन्स में हज़रत मूसा, हज़रत ईसा, हज़रत मोहम्मद, हज़रत ईसा, हज़रत मूसा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके साथ उनके विजन्स में, ख्वाबों में मुलाकात रहती थी। इसके अलावा हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से हज़रत इब्ने अरबी इनकी मुलाकात हो चुकी थी, और बड़े अच्छे वाक़यात इनसे मंसूब हैं, इनके बारे में कहे जाते हैं। एंड नाउ आई डू बिलीव, कम से कम ज़ाती तौर पे मुझे यकीन है कि यस, ये था। अब इसके बाद ये मैंने आपको वो बात बताई जो इस किताब के पहले दूसरे चैप्टर में मौजूद है, ठीक है। उसके बाद अब जब ये विर्द शुरू होते हैं, उसके से पहले एक और चैप्टर है जिसमें इन्होंने डिस्कस किया हुआ है हरूफ का इल्म, लफ्ज़ों का इल्म, और दिनों के नंबर और आदाद का वो जो इल्म है, वो मैंने 2 दफ़ा पढ़े हैं, मुझे उस तरह से समझ नहीं आई कि मैं आपको उस तरह से एक्सप्लेन कर सकूं। लेकिन इब्ने अरबी ने 7 दिनों को, हफ्ते के 7 दिनों को 7 पैगंबरों के साथ मंसूब किया है। वो हर पैगंबर को एक दिन उनके साथ मंसूब करते हैं और उसकी बड़ी सॉलिड रीज़न्स देते हैं। इब्ने अरबी की जो फ़िलासफ़ीज़ बताई गई हैं, उनमें से एक और फ़िलासफ़ी बहुत ही प्यारी जो बताई गई है, वो ये है कि इंसान का किस तरह से डायरेक्ट अपने रब के साथ, किस तरह से एक डायरेक्ट कनेक्शन, एक डायरेक्ट राब्ता बनता है। जब वो विर्द की, इन औराद की ये जो दुआएं हैं, इनकी वो अहमियत बताते हैं, तो फिर वो हमें बताते हैं कि आखिर इनके पीछे ये क्या सिर्फ दुआएं थी, या ये राब्ता था, या कनेक्शन था, और वो कनेक्शन कितना डीप था। तो वो उसके लिए बताते हैं कि खुदा, अल्लाह जब कहता है कि मुझसे मांगो मैं दूंगा, तो ये खुदा ने इंसान से एक बात कही है, एक पैगाम भेजा है इंसान के लिए कि मुझसे मांगो मैं दूंगा। अब वो इंसान जो खुदा के इस पैगाम को सुनता है और उसको रिस्पॉन्ड करता है और फिर उससे मांगता है, तो ये उस इंसान का जवाब आता है खुदा के लिए। और जब एक बंदा एक वजूद सवाल करता है और दूसरा जवाब देता है, तो ये एट द सेम टाइम अल्लाह कह भी रहा है, एक्शन भी कर रहा है और रिस्पॉन्स भी ले रहा है। अब इधर से इंसान मांग रहा है और उसको खुदा सुन रहा है, तो ये म्यूचुअल सा, बहुत ही म्यूचुअल जो है कनेक्शन होता है, और ये दोनों इक्वल साइड से बैलेंस होता है। अगर तो इंसान खुदा की बात नहीं सुन रहा और वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, खुदा से नहीं मांग रहा, तो फिर खुदा भी उसके उस कनेक्शन में हाजिर नहीं है। कॉल हमने किसी को करनी है, किसी से बात करनी है, तो पहले तो मुझे कॉल करनी पड़ेगी, फिर दूसरा बंदा रिसीव करेगा, मुझसे बात करेगा, तो वो कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा। तो खुदा ने कुछ कॉल कर दी, खुदा ने कह दिया कि मुझसे मांगो मैं सुनूंगा। अब अगला जो इंसान है, जब उस कॉल को रिसीव नहीं कर रहा, सुन के जवाब नहीं दे रहा, उसका जवाब ये है कि वो इंसान खुदा से मांगे, और जब वो खुदा से मांगने लगता है तो फिर वो कनेक्शन म्यूचुअल बन जाता है, फिर वो दोनों वहाँ पे हाजिर हो जाते हैं। लेकिन जब इंसान वो उसका जवाब नहीं दे रहा, उस कॉल को रिसीव नहीं कर रहा, तो फिर वो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है, क्योंकि जब एक तरफ की एक पार्टी अवेलेबल नहीं है, तो फिर दूसरी पार्टी भी अवेलेबल नहीं है। इसके ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसने बताया हुआ है, पर मुझे नहीं पता कि मैं आपको इतने खूबसूरत तरीके से, इतने अच्छे तरीके से बता पा रही हूँ, जितनी अच्छे तरीके से मुझे उसमें से समझ आई है। अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आती तो आप खुद ये किताब पढ़ सकते हैं, हो सकता है आपको वो मानी उस तरह से ज़्यादा अच्छे समझ आ जाएँ जिस तरह से मुझे पढ़ के समझ आए हैं। और 700 किताबें लिखने वाले इब्ने अरबी जैसे वलियों में जो सबसे अकबर वली थे, जो सबसे ऊंचे दर्जे के वली थे और बहुत बड़े मिस्टिक और बहुत बड़े इस आलमी स्कॉलर थे,
میں ان کی فلاسفیز، ان کی آئیڈیالوجیز، ان کا علم ایک کتاب سے تو میں سمجھ نہیں سکتی. میں کیا شاید کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا. بہت سارا ہم لوگ پڑھیں گے تو ہم شاید ان کی کچھ فلاسفی کو سمجھ سکیں گے اور بیان کر سکیں گے. تو بہرحال یہ اس ایک کتاب سے اور کچھ لیکچرز جو میں نے ان کے سنے ہیں، کچھ جتنا میں اس عرصے میں تھوڑے عرصے میں پڑھ سکی ہوں، ان سے مجھے یہ آئیڈیاز ملے ہیں. اینڈ آئی ریئلی ڈو بلیو اپان اسپریچول سائنسز. اور اب میں اگر اس پہ بات کروں گی تو میں اس کو اسپریچول سائنسز کہوں گی. مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اگر کمپیوٹر کی کوڈنگ کے پیچھے کوئی فارمولا ہوتا ہے، اگر آئنسٹائن کے فارمولوں کے پیچھے کوئی فارمولے ہیں، اگر ڈی این اے کی شیپس کے پیچھے کوئی فارمولے ہیں، اگر فزیکل سائنسز میں فارمولے ہیں، تو میں کیوں بلیو نہیں کروں کہ قرآن کے الفاظ میں فارمولے ہیں؟ میں کیوں بلیو نہیں کروں کہ اللہ کے ناموں میں فارمولے ہیں، اللہ کے کہے ہوئے الفاظوں میں فارمولے ہیں؟ اگر میں فزیکل سائنسز پہ بلیو کرتی ہوں تو میرا اس سائنسز پہ بھی بلیو کرنا بنتا ہے. یہ میں نے مجھے سمجھ آئی ہے اس ایک کتاب سے، تھوڑا سا پڑھنے سے جتنا میں نے اس میں پڑھا ہے. کہ اور ایک اور بات میں نے جو دیکھی ہے، ابن عربی کی جو جو ان کی اسپیشلائزیشن تھی، وہ اسماع الحسنہ میں ان کی اسپیشلائزیشن تھی. وہ انہوں نے ان کی جو اسٹڈی تھی، ان کی جو ریسرچ تھی، وہ اللہ کے ناموں پر بہت زیادہ تھی. اور ہی ڈو بلیو کہ جیسے، اچھا میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتی ہوں کہ جیسے ان کی فلاسفی تھی کہ جیسے میں ایک ماں ہوں، میں اپنے بچوں کے لیے ایک ماں ہوں، میں اپنے ہسبینڈ کے لیے بیوی ہوں، میں اپنے پیرنٹس کے لیے بیٹی ہوں، میں اپنے دوستوں کے لیے دوست ہوں. لیکن میں ایک ہی وجود ہوں، لیکن میں ڈفرینٹ قسم کے لوگوں کے لیے، ڈفرینٹ قسم کے رشتوں کے لیے میری حیثیت ڈفرینٹ ہے. اسی طرح سے اللہ کے جو نام ہیں وہ اسی طرح سے وہ ایک ہی وجود کی شناخت ہے، لیکن وہ تمام شناختیں جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پہ ایز اے ہول ہیں. مطلب اگر الشافی کو بلایا جائے گا، اگر کسی کو شفا چاہیے تو وہ الشافی کو بلائے گا، اور اس سے صرف الشافی ہی مخاطب ہوگا. اگرچہ رحمان بھی اسی رب کا نام ہے، لیکن اس تعلق میں جو انسان شفا دینے والے کو بلا رہا ہے، اس کے ساتھ صرف شفا دینے والا رابطہ کر رہا ہے، اس کے ساتھ رحمان رابطہ نہیں کرے گا. اسی طرح سے اگر رحمان کو بلایا جا رہا ہے، اگر کسی کو رحم چاہیے اور پھر رحمان اور رحیم کو بلا رہا ہے، تو پھر اس کے ساتھ خدا کا رابطہ اسی رحمان اور رحیم کی حیثیت سے ہوگا. پھر وہاں پہ شافی، رافع، حی القیوم اور کوئی نہیں ہوگا، خدا کا اور کوئی رخ وہاں پہ نہیں ہوگا. تو آپ کو اس حیثیت کے ساتھ، اس سٹیٹس کے ساتھ، خدا کی اس خوبی کے ساتھ آپ کو خدا کو بلانا پڑتا ہے جو آپ کو چاہیے. یہ بات میں پرٹیکولرلی کیوں یہاں بتا رہی ہوں، کیونکہ ہم لوگ جو ہے نا، ہم عام سے لوگ، ہم سادہ سے لوگ، ہم لوگوں نے چند مخصوص سی دعائیں یاد کی ہوئی ہوتی ہیں. ہم چاہتے ہیں ان 2-4 دعاؤں سے ہی ہمیں سارا کچھ مل جائے، ہمیں ہر وہ چیز، عزت، رتبہ، شہرت، کامیابی، صحت، پیسہ، مطلب ہر وہ چیز، علم، جو بھی ہمیں چیز اپنی زندگی میں چاہیے ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں 3-4 دعائیں ہمارے پاس ہوں اور وہ ہمیں مل جائے. تو ابن عربی بلیو کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. آپ کو ہر چیز کے لیے، ہر جو چیز آپ کو چاہیے، اس کے لیے آپ کو ایک پرٹیکولر خوشخوبی والے نام کے ساتھ خدا کے، آپ کے رب کو، اللہ آلمائٹی کے اس رخ کو آپ کو طلب کرنا پڑے گا، اس خوبی کے ساتھ، اس سٹیٹس کے ساتھ طلب کرنا پڑے گا. آپ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک لائن کے ساتھ، ایک لفظ کے ساتھ آپ اللہ سے اس کی تمام نعمتیں مانگ لیں. آپ کو ہر نعمت جو ہے نا پرٹیکولرلی کہہ کر، بول کر مانگنی پڑتی ہے. اور جب آپ یہ بات سمجھ لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد جب ہم یہ دعائیں پڑھتے ہیں تو وہ دعائیں اس قدر انلائٹننگ ہیں، اتنی وہ متاثر کن ہیں. اور وہ میں اگر آپ کو کچھ پڑھ کے سناؤں اس میں سے، تو وہ اتنی خوبصورت ہیں اور اتنی ہول ہیں کہ انسان کو سمجھ آتی ہے کہ پھر ابن العربی کیا چیز ہوں گے، کتنے بڑے اسکالر ہوں گے، کیونکہ وہ تو اپنی دعاؤں میں مانگ ہی یہی رہے ہیں. اوکے،
मैं आपके लिए कुछ फ्रेजेस, कुछ लाइंस पढ़ती हूँ. I ask of you, O God, that I may flee from me to you, and that my whole totality may be integrated in you, so that the sense of my existence ceases to veil me from my witnessing. Nothing is lost to me when I have found you. Nothing is unknown to me when I have known you. Nothing is missing for me when I have witnessed you. तो इन दुआओं के बाद, इस किताब को पढ़ने के बाद और इब्न अराबी के बारे में थोड़ा सा जान लेने के बाद मुझे ये यकीन हो गया है कि ये रुतरुल में जो दिखाते हैं इब्न अराबी का जो किरदार, कि वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के आज से 11-12 सदियाँ पहले जब चल कर एक इलाके से दूसरे इलाके में जाना पड़ता था पैदल, जब आपको किसी से बात करने के लिए पैदल जाना पड़ता था, या घोड़े पे, या किसी आपके पास और कोई कनेक्शन नहीं था, आप ईमेल नहीं कर सकते थे, आप फ़ोन नहीं कर सकते थे आज से 10-12 सदियाँ पहले. तो जब आपको एक बराज़म से दूसरे में पैदल जाना पड़ता था या घोड़ों और ऊँटों पर जाना पड़ता था, तो उस वक़्त किस तरह से एक वली एक इलाके में बैठ के दूसरे इलाके के वली के साथ राब्ता कर सकता था, तो वो कर सकता था. उसमें ऐसी साइंसेस थी, ऐसे फंक्शंस थे मारफा में. और अगर मैं आपको बताऊं, ये मैंने जो इनके पॉडकास्ट सुने हैं पैब्लो बनीतो के, तो ये बताते हैं ये लोग अपने लेक्चर्स में बताते हैं कि मारफा एक नॉलेज की एक ब्रांच है, एक नॉलेज की एक स्पेशल ब्रांच है जो. अच्छा, यहाँ से मैं आपको ये बताती हूँ कि ये मारफा है क्या. मारफा वो चीज़ है, वो कम्युनिकेशन का वो एप्लीकेशन है जो इंसान का राब्ता खुदा के साथ, खुदा का राब्ता अपने नेक इंसानों के साथ, और दो इंसानों का राब्ता आपस में जोड़ता है. मारफा वो एप्लीकेशन है जो हर किसी के लिए नहीं है. हमारे यहाँ सोशल मीडियाज़ तो हर किसी के लिए हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी तो हर किसी के लिए हैं, लेकिन मारफा वो इल्म था जो सिर्फ मखसूस ख़ास लोगों के लिए था, और वो सिर्फ चुनिंदा किस्म के मारूफ किस्म के मखसूस लोगों को मिलता था. अब जो मैं आपको बताने लगी हूँ, ये पैब्लो बनीतो के एक लेक्चर में से मैंने सुना है. उन्होंने वो ये कहते हैं कि इब्न अराबी के मुताबिक हम जो इल्म हासिल करते हैं, जो इल्म हमारा है, हम लोग वीडियोस देखते हैं, हम लोग डॉक्यूमेंट्रीज़ देखते हैं, हम लोग किताबें पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, फिर हम इल्म हासिल करते हैं. ये जो इल्म है ये एक फ़ेक इल्म है, ये नॉन लिविंग इल्म है. इल्म वो होता है जो आपके दिल पर उतरता है, जो आपको ऊपर से आता है, जो आपके दिल पर उतारा जाता है. जो चीज़ें जो इल्म हम रिसोर्सेज से लेते हैं वो नॉन लिविंग इल्म है. जो इल्म हमारे दिल पर उतरता है वो इल्म मारफा कहता है. और ये हमारे जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हुज़ूर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में जाकर क्या करते थे कि जिसकी वजह से उनकी इबादत होती थी. हमारे लोग जैसे लोग जाएंगे तो किताबें लेके जाएंगे, भाई घर में बैठ के क्या करेंगे. उनका जो, इसीलिए हम उन पे कहते हैं, हम लोग बिलीव करते हैं कि पैगंबरों का जो इल्म होता है वो जेन्युइन होता है, क्योंकि वो उनके दिलों पर उतरता है, उनके दिलों पर उतारा जाता है. वो बाहर के रिसोर्सेज से नहीं लेते, वो किताबों से, उसातिज़ा से, यूनिवर्सिटियों से इल्म हासिल नहीं करते. वो इल्म अपने दिल के रास्ते से हासिल करते हैं, और वो जो इल्म दिल के रास्ते से हासिल होता है वो मारफा कहलाता है. और एक और चीज़ मैंने इनसे सीखी, एक मैंने जानी जो शायद आपके लिए भी नहीं हो, क्योंकि ये मेरे लिए भी नहीं थी, कि इस्लाम में हम लोग आजकल समझते हैं कि जो अक्ल है, जो ज़िंदगी का शऊर है, जो समझ है, ये सारा कुछ दिमाग से आता है. हम लोग समझते हैं कि दिमाग की हुक्मरानी होनी चाहिए, जबकि शरिया के रास्ते में, शरिया की तरफ से जिस चीज़ की अहमियत आई है वो दिल की आई है. दिल की अहमियत, शरीयत में दिल की अहमियत है, शरीयत में दिमाग की कोई अहमियत नहीं है. जो असल इल्म है वो आपके दिल पर उतरता है, दिमाग पर नहीं उतरता है. लेकिन अब ये दिमाग कहाँ से आ गया, क्योंकि दिल पर यकीन करना तो हमने 12वीं सदी से छोड़ दिया.
जब से हमारे स्पिरिचुअल मास्टर्स जो थे, हमारे स्पिरिचुअल साइंटिस्ट जो थे, जो हमारे स्पिरिचुअल टीचर्स थे, वो सारे मर्डर कर दिए गए, मार दिए गए, किल्ड हो गए। तो उसके बाद हमारे पास तो वो रहा नहीं, हमारे पास तो वो इल्म का सिलसिला रहा नहीं। तो फिर हमने अपने इल्म के लिए मगरिब की तरफ देखना शुरू किया। तो मगरिब के इल्म से, जो उनका फ़िज़िकल साइंसेस का इल्म था, वहाँ से हमने सीखा कि दिमाग कोई बहुत अहम चीज़ है। और आज हम सब लोग दिमाग की सुपीरियॉरिटी पर बिलीव करते हैं, और हम लोग नहीं जानते कि शरई रस्ते में शरीयत, अगर मुझे नहीं पता कि इसको शरीयत कहेंगे, इसको रूहानियत कहेंगे, इसको सूफ़ीज़म कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, लेकिन मारफा के इल्म में दिमाग का कहीं कोई नाम नहीं है, दिमाग की कहीं कोई अहमियत नहीं है, सिर्फ़ दिल की अहमियत है। मारफा का अगर इल्म चाहिए, अगर आपको अपना बातिन जो है रोशन करना है, अगर आपने अपने दिल के ज़रिए असल इल्म, लिविंग नॉलेज हासिल करना है, तो फिर आपको अपने दिल को जगाना है, अपने दिमाग को नहीं जगाना। दिमाग के साथ आपका कुछ लेना देना नहीं है, आपका दिल के साथ ताल्लुक़ है। ये बात मुझे भी नहीं पता चली है, और ये मैंने इन्हीं की पॉडकास्ट से जानी है। अब ये जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं, ये सारी वो बातें हैं जो मैंने पिछले 1 महीने में इन किताबों से, पॉडकास्ट से, या इनके लेक्चर से, डॉक्यूमेंट से, जो कुछ भी मैं इब्ने अराबी के बारे में पढ़ रही थी, जान रही थी, मैंने उनमें से जानी है। अगर आप खुद पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको बता सकती हूँ, स्क्रिप्ट पे बहुत सारी किताबें मौजूद हैं इब्ने अराबी की, उनकी बायोग्राफी मौजूद है, उनके पॉडकास्ट मौजूद हैं, बहुत सारे लेक्चर्स, डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारी किताबें मौजूद हैं स्क्रिप्ट पे। सब्सक्रिप्शन अगर पे थोड़े से पैसे लगते हैं, लेकिन कोई भी महंगा इल्म जो है, कोई भी इल्म जो महंगा है, वो आपको सस्ते दामों नहीं मिल सकता, ज़ाहिर सी बात है। अगर आपको इल्म चाहिए तो फिर आपको कुछ ना कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे। इसके अलावा इब्ने अराबी सोसाइटी को सर्च कीजिए, ये स्पेन की सोसाइटी है, स्पेन यूनिवर्सिटी की, और इनकी बेतहाशा रिसर्च, लिंक्स, बुक्स, डॉक्यूमेंट्स इब्ने अराबी के बारे में ऑनलाइन वहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा भी मुझे जो कुछ मिलता रहेगा इंशाल्लाह मैं आपको बताती रहूँगी। थैंक यू वेरी मच।